मॉडल पेपर का ये मेरा तीसरा वीडियो रहा। आप लोग को जो है फिर मैथ का ही क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी मतलब सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ जो अल्फा बीटा है इसका मूल है, ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो चलिए थोड़ा सा याद बगल में आ जाइए, बगल में ये दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमेशा हम सब कोई जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो इसलिए a की जगह c और b जो होता है x की जगह होता है, तो यहाँ b की जगह ba है और c की जगह क्या है, अचर राशि होता है, यानी उसमें एक्स वाई जेड कोई चर नहीं होता है, इसलिए सी हो गया ए। अब यहाँ कह रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा यानी बी की जगह जो है आपका बी है तो ये माइनस बी ही रह जाएगा, और ए की जगह यहाँ सी है तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई सी यहाँ मिल रहा है। लेकिन फिर अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो यहाँ सी का मान ए है और ए का मान क्या है, सी है, तो ए बटे सी माइनस बी बटे सी ए बटे सी, यानी बी इज द राइट आंसर, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेकर आते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण में सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी बराबर 0 के 0 में डी बराबर 0 हो तो बीटा का मान होगा, ये बीटा है, ये क्या है, बीटा है। तो चलिए जब भी मूल समान हो, ठीक है ना, जब मूल समान हो यानी डी का मान 0 हो, ठीक है ना, डी का मान क्या हो, 0, तो डी का जब मान 0 होता है तो इसका अल्फा और बीटा का मान जो होता है माइनस बी बटा 2a होता है। अल्फा या बीटा दोनों का मान सेम ही होता है, अल्फा या बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा 2a होता है जब डी का मान क्या हो, 0 हो। तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और डी बराबर 0 है, इसका विविध कर यानी डी जो है 0 है, तो अल्फा और बीटा दोनों का मान, चाहे हम बीटा पूछे या अल्फा पूछे, दोनों का मान सेम ही आता है। तो यानी बी जो होता है ये एक्स का गुणांक होता है, तो कितना है, माइनस ए है, तो इसलिए माइनस है, इसमें ही माइनस ए है, तो ये हो जाएगा ए और 2a, ए की जगह यहाँ क्या है, सी है, तो यानी 2c हो जाएगा, यानी हमारा a बटा 2c ऑप्शन में खोज लीजिए, a बटा 2c जो पहला है ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर, यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान पूछ दिया है। इसमें यहाँ देखिएगा कि जब मूल समान हो तो हमेशा d का मान क्या होता है, 0 होता है, तो d का मान 0 होता है, तो एक फॉर्मूला आता है d बराबर होता है, चूंकि हम लिख देते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर घटा 4ac, b स्क्वायर घटा 4ac, तो b का मान यहाँ क्या दिख रहा है, a है ना, चूंकि x का गुणांक b होता है और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है, तो यहाँ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर हो गया b के जगह, और फिर माइनस 4ac यानी 4 लिख दीजिए, आप 4 लिख दीजिए, और a और c, तो a किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, b है, और यहाँ जो है आपका लास्ट जो है c की जगह c दे रखा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बन के आ रहा है, ठीक है ना, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ जो बनेगा ये ax स्क्वायर बराबर 0 लिखिएगा, क्योंकि d बराबर 0 रखा है, ठीक है, d बराबर क्या है 0, और d का मान हमारा इतना होता है, तो इसलिए a स्क्वायर माइनस 4 यहाँ रख दिए, b की जगह a रख दिए, और 4 a की जगह b है, a की जगह b है और c की जगह c है, रख दिए, इसको यहाँ बनेगा क्या आपका, यहीं से लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, हमसे c का मान पूछा गया, इसको सबको ऊपर उठा ले जाते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 4bc हो गया, c का मान पूछा है तो इसके साथ जो भी है वो इधर आएगा, तो a स्क्वायर बटे 4b है, तो 4b नीचे आ गया बराबर c का मान हमसे पूछा गया था, तो c का मान यहाँ जो निकल करके आपका आया है, c का मान a स्क्वायर बटा 4c, खोजिए इस ऑप्शन में जो है
ए स्क्वायर बटा 4c, ठीक है, क्या है ए स्क्वायर बटा 4c, ए स्क्वायर बटे 4, सॉरी 4c नहीं होगा, यहाँ b है ना, सॉरी b होगा, b आ जाएगा, ठीक है, b आएगा, सॉरी यहाँ जो है मैं 4b आएगा इधर, तो ए स्क्वायर बटा 4b, यानी c का मान जो हमारा निकल कर आया है ए स्क्वायर बटा 4b, यानी बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में जो है इतना ए स्क्वायर बटा 4b दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका चौथा है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी आप लोग को एपी का आ गया, ठीक है ना। अब इसमें बताएंगे समांतर श्रेणी होने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जान जाएगा, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जान जाएगा समांतर श्रेणी में, ठीक है ना, फिर हम इसमें मिटाएंगे। समांतर श्रेणी में जो होता है d का मान जो होता है बराबर होता है d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4 होता है, ठीक है ना। ये d क्या होता है, इस सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है, अगला 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 पद घटा पिछला पद, पिछला पद, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है a2 माइनस a1 लिखा जाता है, अगर d1 निकालते हैं तो हमेशा एक बात करेंगे, सीरीज रहता है, एक तुरंत के बाद उतना ही नंबर बड़ा होता है। देखिए यहाँ जब हम ऑप्शन से ही बनाएंगे इसको किससे बनाएंगे, ऑप्शन, एक के बाद कितना बड़ा हुआ है, 2 बड़ा हुआ है, तो एक के बाद 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 के बाद कितना जोड़ा, 6 जोड़ा गया, यानी इसमें दोनों का, इन दोनों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। यहाँ ये a और 2a 3a और यहाँ 4a होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4a होना चाहिए, छूट गया है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में छूटा हुआ है, ठीक है, a 2a 3a और 4a, तो यहाँ जो है ये 2a में से a निकाल देंगे तो कितना होगा आपका, ये आएगा, फिर इस 3a में से 2a में निकालेंगे तो फिर a आएगा, 4a में से 3a निकालेंगे तो a आएगा, यानी इसका सार्वंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है, और उन सब के बीच जो है a जोड़ करके अगला पद निकाला गया। ये b जो है ये एक श्रेणी, सही श्रेणी है, ठीक है ना, इसमें समांतर अंतर पता चल रहा है, इसलिए इसका बी इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हम टिक लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी समांतर श्रेणी से ही लिया गया, यानी एपी से लिया गया, ठीक है। तो इसमें जो एक श्रेणी दी हुई है 2 7 12, 2 के बाद कितना जोड़ा गया है, किस आता है 5, और फिर 7 के बाद कितना ऐड है 5, यानी दोनों में जो है 5 का ही अंतर है, यानी ये श्रेणी एपी है, ठीक है। तो इसका पूछा है कि समांतर श्रेणी का जो है 10वां पद बताना है, तो 10वां पद के लिए आप लोग समझ जाइएगा, ये 10 होता है, 10वां पद के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं +9d, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इस रूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब a + 9d, यानी a का मान तो मेरा पहला पद जो होता है वो होता है, और 9 हो गया, और इसमें जो अंतर होता है उसी को d बोलते हैं। जैसे इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 5 ही का अंतर है, तो इसमें हम कितना लगे 5 से गुना कर देंगे, तो 2 + 9 = 45, 45 से 2 कितना हो जाएगा 47, यानी ये 10 का मान कितना आ गया 47, तो यानी ऑप्शन इसमें ढूंढेंगे 27 37 47, तो सी ऑप्शन में 47 है, इसलिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका।